Hello, good evening, guys. Welcome to my channel SSC NTPC GS with शिवानी। ओके गाइस, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग। किसको किसको जीआई टैग मिला है, कब से स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रेलवे के एग्ज़ाम में तो आ ही रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में जीआई टैग से क्वेश्चन आते ही हैं। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करके पूरा अंत तक देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीआई टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। यानी कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले जीआई टैग किसे मिली थी। अरमूला कन्नादी, दार्जिलिंग चाय, कतरनी राइस, मधुबनी पेंटिंग। आपको पता है ये 5 मार्च यानी कि 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। सबसे पहले जीआई टैग मिली थी, कब मिली थी? 2004 में। ओके, कब मिली थी? 2004 में इसे जीआई टैग मिली थी। और सबसे पहले पाने वाला जीआई टैग क्या है? दार्जिलिंग चाय। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बताइए कि ये 5 मार्च को एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ चुकी है सेकंड शिफ्ट में। तो जीआई टैग से क्वेश्चन आ रही है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखें। भौगोलिक संकेत टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है, यानी किस एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 एक्ट, नया डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट एक्ट 1970, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। अगर हम देखें तो जीआई टैग किस के तहत दिया जाता है, तो जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 99 के तहत दिया जाता है। ओके गाइस, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्किप ना करें, पूरा क्वेश्चन वीडियो को देखें। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण 1999। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है, यानी कि भारत में जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा, भारत का पेटेंट प्राधिकरण, या विश्व व्यापार संगठन, वित्त मंत्रालय, सरकार भारत की। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ क्या है, किसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो आपने ऊपर ही चेक किया कि या पंजीकरण और संरक्षण है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, है ना, संकेत। तो ये संकेत रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, किस एक्ट के तहत? 1999 के तहत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं है। आपको पता होगा कि चकाहाव यानी कि काला चावल कहाँ है, किसको मिली है जीआई टैग? काला चावल जो कि मणिपुर में है। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश। ओके, अरनमुला कन्नादी आंध्र प्रदेश, वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल। तो इसमें ये लड्डू वाला भी सही है, वर्धमान सीताभोग ये पश्चिम बंगाल का। आपका ये अरनमुला कन्नादी जो है ये गलत है, ये कहाँ का है? ये केरल का है। ओके, यहाँ आपका स्टेट गलत दिया हुआ है, मतलब प्लेस गलत दिया हुआ है। ये कन्नादी केरल में के लिए, केरल का है ये। ओके, आंध्र प्रदेश का नहीं है। और ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कन्नादी जो है यानी कि दार्जिलिंग चाय के बाद सेकंड इसे ही जीआई टैग मिली है। सेकंड जीआई टैग पाने वाला ये कन्नादी है। कन्नादी होता है क्या एक्चुअली में? तो ये हस्तशिल्प होती है, यानी कि हाथ के द्वारा बनाया गया, जो कि एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है, ठीक ना। ये एक तरह का दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है और हाथ से बनाया जाता है, ये हस्तशिल्प कला है। और सेकंड टाइम जीआई टैग इसे ही मिले थे, फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग चाय को, सेकंड में कन्नादी को, अरनमुला कन्नादी, जो कि केरल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी जीआई टैग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? तो मतलब जीआई टैग मिलता है तो क्या बेनिफिट है इसकी, तो ये जानेंगे। तो ये उपभोक्ता को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादों को की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन देखना है 1 2 सेकेंड थर्ड सेकेंड 1 2 3। तो आपको पता होगा कि जीआई टैग मिलने के बाद ये तीनों कुछ होती है, ठीक ना। यानी
गुणवत्ता का पता चलता है। जीआई टैग किसे दिया जाएगा? जिसमें गुणवत्ता हो, यानी जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, मतलब जो अच्छी हो। और आपको पता होगा जो अच्छे होंगे तो उसका आर्थिक वृद्धि हो जाता है। मान के चलिए कोई सरकार के द्वारा अगर जीआई टैग प्रदान की गई तो इसका मतलब क्या है? वो बेनिफिशियल है, अच्छी है, खराब नहीं हो सकती है, तो वो क्या होगा? उसकी अच्छी बिक्री होती है, ठीक ना। तो ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे। और कानूनी संरक्षण भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? यानी किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो कितने समय के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए, यानी कोई भी चीज़ 10 वर्ष तक का उसका वैलिड रहता है। जीआई टैग मिलने के बाद 10 वर्ष तक वो वैलिड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया? रसगुल्ला ये कहाँ की है? उड़ीसा की। ओके, तो ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है रसगुल्ला को। अब किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया? आपने गाना भी सुना होगा, कोल्हापुर से मंगवा दे। ओके, ये एक्चुअली मुझे पूरी सॉन्ग याद नहीं है, कोल्हापुर के नाम पे एक सॉन्ग भी है। तो ये कोल्हापुर चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब कोल्हापुर चप्पल कहाँ पे है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में बनती है। ओके, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आप देखते होंगे कि ये अगर इसे जीआई टैग मिल चुकी है तो ये बहुत ही ब्रांडेड हो गई होगी और ज़्यादा बिकने वाली होगी, ठीक ना। तो जिसे भी जीआई टैग मिल जाती है तो उसकी कीमत ही बढ़ जाती है, यानी 4 चांद लग जाती है उस चीज़ में। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की सिरपी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया है? सिरपी सुपारी कहाँ मिलती है? कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको मैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से करवा रही हूँ, लास्ट में आपको एकदम शॉर्ट में दिया जाएगा कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में मिलता है, किस जगह पे मिलता है, वो एकदम शॉर्ट में होगा, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव का तो पूरा नहीं ले सकते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है। प्रोडक्ट एक तरफ स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो। वो कौन सा राज्य है जिसका कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कर्नाटक, यानी कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी कहाँ का है? कर्नाटक का। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया है किस राज्य की? उड़ीसा। कंधमाल हल्दी कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। अब हल्दी क्या होगा? उड़ने वाला चीज़ होगा, तो उड़ गया उड़ीसा में। ओके, ऐसे याद कर लेना। किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? केरल। कहाँ? केरल। गुड़ कहाँ मिलता है? केरल स्टेट में। ये आपको केरल स्टेट का है ये मयूर गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको पता होगा बंगाल के लिए रसगुल्ला बोलते हैं उधर के आदमी, रसगुल्ला, ठीक ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रसगुल्ला देखोगे बहुत फेमस मिठाई है पश्चिम बंगाल की, तो आप रसगुल्ला याद कर सकते हो। हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किधर का है? तो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। मान के चलो मुर्गा को किस में एकदम मध्य आंच में पकाना है। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मुर्गा कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। तो ऐसे रिलेट करके आप खुद से रिलेट करके याद कर सकते हो, ये कोई टफ नहीं है, आपको ऐसे भी याद हो सकती है। हाल ही में बिहार की एक बहुत फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है? लीची। आपको पता है कि बिहार का लीची फेमस है। ओके, तो ऐसे भी बिहार में तो लीची बहुत फेमस है, तो आप ऐसे नॉर्मली बिहार की चीज़ तो याद कर ही सकते हो। कतरनी राइस यानी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी कहाँ पाया जाता है? बिहार में। कतरनी चावल हो या आपका मगही पान हो, ये सब को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कतरनी चावल किस राज्य में पाया जाता है? बिहार। और अभी हाल में मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य में पाया जाता है? बिहार। देखिए कतरनी चावल हो या मगही पान हो या लीची हो, जिसकी पहले कोई इज्जत नहीं थी, या कहीं भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की जो इज्जत नहीं थी, जीआई टैग मिलने के बाद 4 चांद लग जाती है उस चीज़ में। पान बिहार। ओके, बिहार में बाहर आ गई पान की। तो चलिए, वह कौन सा राज्य है जहाँ के प्रोडक्ट को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? सबसे पहले कहाँ के प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कर्नाटक। ओके, ईरोड हल्दी का संबंध किस राज्य से है? देखिए रोड आ रहा है तो रोड, आप ऐसे रोड आया, ठीक ना, रोड को
कहीं ना कहीं तो मिलना होगा, तो मिलन। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इरोड हल्दी तमिलनाडु। अब चलिए, भागलपुर जर्दालू को जीआई टैग प्रदान किया है, किस राज्य में पाया जाता है, तो बिहार। जर्दालू क्या होती है, आम होती है, ठीक ना, इससे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कहाँ के आम को, जर्दालू आम को, तो भागलपुर। भागलपुर कहाँ है, बिहार में। देखिए मैंने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कहाँ मिलता है, कर्नाटक, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। वायनाड रोबास्टा कॉफ़ी केरल। अरकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, अरकू। कंधमाल हल्दी, अभी मैंने रिलेट किया था, हल्दी उड़ जाएगा, इरोड रोड मिल जाएगा, तो तमिलनाडु। सांगली हल्दी महाराष्ट्र, ठीक ना, संग संग चलेंगे, संग कौन चलेगा, जो महान होगा, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, अल्फांसो आम जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कुल्लू सॉल, आपको पता होगा कुल्लू बहुत फेमस है, और वहाँ की क्या फेमस है, सॉल, जिसे जीआई टैग प्रदान की गई है। अब वारंगल की दरी तेलंगाना, यानी दरी तेलंगाना की। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, आपको बताई थी, मुर्गा बीच आंच पे यानी मध्य आंच पे पकेगा, तो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। बोसासोल चावल कहाँ का है, असम। बनारसी साड़ी, बनारस। सिल्क साड़ी, तमिलनाडु। आप मूवी में देखते होगे, तमिल मूवी आती होगी, तो उसमें ज़्यादा सिल्क साड़ी की यूज़ की जाती है, तो आप वहाँ ऐसे मूवी अगर आप देखोगे साउथ की, तो उसमें देखोगे शायद सिल्क साड़ी ही यूज़ की जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, तमिलनाडु की तरफ सिल्क साड़ी, साउथ पार्ट में। ब्रिक्स नीलांबर टीक कहाँ की है, केरल, जीआई टैग प्रदान किया गया। मयूर गुड़ केरल। शिरपी सुपारी कर्नाटक। रसगुल्ला पश्चिम बंगाल। छऊ मुखोटा पश्चिम बंगाल। गोविंदा भोग चावल पश्चिम बंगाल। ओके, अब देखिए बिहार में क्या क्या जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल को, मगही पान को, शाही लीची, जर्दालू आम, खिलवा खाजा। खाजा बिहार की बहुत फेमस है, छपरे जिले की। ओके, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन कलेक्ट किया जाता है। कभी बहुत जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं गाइज, कभी इस बुक से, कभी यहाँ से हेल्प लेना पड़ता है, कभी करेंट देख के बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। सो गाइज, आपकी एक लाइक शेयर से कुछ नहीं होता है, मतलब आपकी मेहनत, ज़रा सी मेहनत से ये रंग ला देगी। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।